भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, मंगलमय भगवान की जय हो। जय 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 जय। अब मैं आप लोगों को सुखसागर ग्रंथ का 10वां स्कंध का कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिन भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदना तथा श्रवण और पूजन प्राणियों के सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य के श्री भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार नमस्कार है। एक रतन सुंदर बदन, गणनायक गणनाथ। एक रतन सुंदर बदना, गणनायक गणनाथ। करहु अनुग्रह दास पर, नाउ कर्ण निज मात। मायावी शिवदास को, शक्ति देव गणराय। दसमय स्कंध भाषा करूँ, रतिपति सुगण बनाए। रतिपति सुगण बनाए, चरित यदुपति को गाऊं। बीच बीच में संदेशो रठा, कवित सजाऊं। पूर्ण की जो कामनात, शरण यह दास तुमा। पायक में सुख धाम बसहु, हृदय प्रभु आए ममा। जय जय मंगल में भगवान, जय जय मंगल में भगवान। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय गोविंद कथा, जय गोपाल कथा। जय गोविंद कथा, जय गोपाल। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जय गोविंद कथा, जय गोपाल कथा। मुरली मनोहरे घन श्याम कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सुखसागर ग्रंथ की जय हो। जय जय दसम स्कंध की जय हो। किन्ने ब्याह वसुदेव जी, देवक पुत्री साथ। 6 पुत्र मारे गए, दुष्ट कंस के हाथ। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपने सूर्य वंश और चंद्रवंश के राजाओं के वंश का विस्तार को भली भात मुझे सुनाया है, किंतु अब मेरी इच्छा यदुवंश के विस्तार के सुनने की है। उसी वंश में भगवान कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया था। वे हमारे दादा परदादाओं के परम हितैषी तथा रक्षक थे। उनके गुण तथा लीलाएं इतनी मधुर और सुंदर हैं कि उनको सुनने की इच्छा सबको ही होती है। अब आप मुझे उन्हीं पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र का चरित्र सुनाइए, जिनके सुनने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वे समस्त प्राणियों के जीवन दाता तथा सर्वात्मा हैं। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उन्हीं ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी। तब भला मुझसे अधिक अभागा कौन होगा जो उनके चरित्र को न सुनेगा। हे भगवान, वे ही मेरे प्रभु हैं, वे ही मेरे कुल देवता हैं और वे ही मेरी आत्मा हैं। आप उन सर्वात्मा प्रभु का चरित्र मुझे अवश्य सुनाइए। ये ब्राह्मण, आपने पिछले स्कंध में बताया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे और उनको आपने देवकी के पुत्रों में भी गिना है। इस प्रकार दोनों माताओं के पुत्र श्री बलराम जी किस प्रकार हुए, यह मुझे समझा कर कहिए। आप मुझे विस्तार पूर्वक भगवान कृष्णचंद्र तथा उनके गुहातन रहस्य को भी मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। सुत जी बोले, हे सौनक जी, परम भक्त राजा परीक्षित के ऐसे स्वाभाविक भक्ति पूर्ण वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी को अति प्रशंसा हुई और उनके इस प्रश्न का हृदय से अति स्वागत किया, क्योंकि श्री सुखदेव जी को स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों में ओतप्रोत थे। राजा परीक्षित ने कहा, यह प्रश्न उन्हीं की प्रेरणा से किया था।
भला ऐसे उत्तम प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी जैसे परम भगवत योगी अपने स्वामी योग योगेश्वर भगवान कृष्ण जी के चरित्र का क्यों न वर्णन करें। वे तत्काल श्री कृष्णमय होकर उनके प्रश्न का उत्तर देने लगे और परम पवित्र श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, द्वापरे अन्ते असुरेति बाढ़े, करे पाप हिंसायति गाढ़े। तब पृथ्वी ब्रह्मा ढिंग रोई, कृषि तन भई बुद्धि सब खोई। तपने देव संग सब लीने, शंकर पृथ्वी आगे किन्हे। गए क्षीर सागर तट पासा, जहाँ नारायण करत निवासा। दंड प्रणाम किन्ह चितलाई, पृथ्वी की सब व्यथा सुनाई। नारायण हर्षित भये, किन्ह गिरा सुख पाय। प्रगट हूँ मैं भूमि पर, कछु कुछ ही काल में आए। ब्रज में आकर के बसो, सभी देव गण राय। गोपी ग्वाल रूप धरी, रहो तहाँ तुम जाय। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय चक्र सुदर्शन की जय हो। भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय, सुख संकादिक की जय हो। इस भांति भगवान नारायण की मधुर तथा आनंदमयी वाणी को सुनकर सभी देवतागण अति प्रसन्न हुए और पृथ्वी का सब शोक दूर हो गया। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सब देवताओं ने भगवान की सेवा के हित ब्रज में आकर अवतार ले लिया और वे सभी गोपी ग्वाल बाल तथा गौओं के शरीर में वहाँ निवास करने लगे। अणिमा लघिमा आदि सभी सिद्धियाँ वहाँ निवास करने लगी। सत्य धर्म धैर्य कीर्ति तथा श्री देवी भी वहाँ आ विराजी। उस ब्रज धाम की महिमा का क्या वर्णन करूं। वह भगवान वैकुंठ धाम का नित्य निवास तथा स्थान गोलोक धाम के रूप में ही परिणित हो गया। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब ब्रज में सभी देवगणाएं तथा देवताओं ने अवतार ले लिया, तब उन्हीं में यदुवंश के राजा सूरसेन मथुरा मंडल का राज करने लगे। उनके पुत्र वसुदेव जी हुए। राजा सूरसेन मथुरा मंडल तथा सूरसेन मंडल दोनों प्रांतों का राज करते थे। मथुरा पूरी ही यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी। उन्हीं यादवों में भोजवंशी राजा उग्रसेन तथा देवक दो भाई थे। देवक ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह राजा वसुदेव के साथ कर दिया था। उससे छोटी कन्या देवकी को भी राजा वसुदेव को ही ब्याह दी। जब उस नवविवाहिता को देवकी को विदा कराकर वसुदेव जी मथुरा नगर से जा रहे थे, उस समय अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए उग्रसेन का बड़ा पुत्र कंस रथ पर बैठकर रथ के घोड़े हाँकने लगा। राजा देवक ने बड़ी धूमधाम के साथ देवकी को विदा किया। उसके दहेज में स्वर्ण के आभूषणों से सजे हुए 400 हाथी, 15 सहस्त्र घोड़े, 1800 रथ तथा 200 सुकुमारी दासियां दी। विदाई के समय अनेक प्रकार के मांगलिक बाजा बजने लगे। मार्ग में जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था, उस समय एक आकाशवाणी हुई। जाको पहुँचावन चलयो रे मूर्ख अज्ञान, बालक ताको आठवो हने तो को आन। अरे मूर्ख कंस, तू जिस अपनी बहन देवकी को बड़े प्रेम से रथ पर बैठाकर पहुँचाने जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ में जो बालक होगा, वह तुझे मारने वाला तेरा काल उत्पन्न होगा, तुझे अवश्य मारेगा। कंस अति दुष्ट तथा राक्षस था। उसने आकाशवाणी सुनकर तत्काल अपने मयान से तलवार खींचने और देवकी को मारने के लिए उहत हो गया। वह भोजवंश का कलंकी था, उसके पापों की सीमा नहीं थी। वह अपनी बहन के केस पकड़कर रथ से नीचे गिराने लगा। जब वसुदेव जी ने यह दृश्य देखा, तब वे बोले, हे राजकुमार, आप भोजवंश के वीर शिरोमणि हैं। आपकी वीरता तथा गुणों की सराहना सभी शूरवीर करते हैं। वीर पुरुष को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर यह तो तुम्हारी बहन है और अभी इसके हल्दी के वस्त्र भी नहीं उतरे हैं।
ऐसे मंगलमय पूर्ण अवसर पर इसे मारना आपको उचित नहीं है। जो प्राणी जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। शरीरांत होने पर जीव अपने कर्म अनुसार अपने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, किंतु जिस प्रकार मनुष्य चलते समय अपने पहले पैर को जमा कर तब दूसरे पैर को उठाता है, उसी भांति जीव भी अपने कर्म अनुसार प्रथम किसी शरीर को प्राप्त कर लेता है, तभी इस पहले शरीर को त्यागता है। जिस भांति कोई मनुष्य जागृत अवस्था में राजा के वैभव तथा ऐश्वर्य को देखकर उसकी अभिलाषा के चिंतन में ऐसा घुल मिल कर एक हो जाता है तथा स्वप्न में उस ऐश्वर्य का अनुभव करके अपने को भूल जाता है और कभी कभी जागृत अवस्था में भी उन सुखों की कामना करके अपने इस शरीर को भूल जाता है, उसी भांति यह जीव जब अपने शरीर को भूल जाता है और किसी दूसरे शरीर में तल्लीन होकर एक रस हो जाता है तो पहले शरीर की मृत्यु और उस दूसरे शरीर का जन्म मानते हैं। मृत्यु के समय अपने कर्म अनुसार जीव का मन जिस शरीर के चिंतन से तल्लीन हो जाता है उसी शरीर में वह जन्म लेता है। इसी कारण जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको किसी से बैर भाव तथा द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह यदि द्रोह करेगा तो वह मरने के समय भी अपने शत्रु से भयभीत रहेगा और मरने के बाद परलोक में भयभीत रहना पड़ेगा। इसलिए हे राजकुमार, यह तुम्हारी छोटी बहन पुत्री के समान है, इसके मांगलिक चिन्ह भी विवाह के नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में इसका वध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, परम ज्ञानी वसुदेव जी ने अपनी अनेक युक्तियों से कंस को भली भांत समझाया, किंतु वह तो क्रूर राक्षसों का अनुयायी और दुष्ट बुद्धि था। उसने वसुदेव जी की इन प्रिय तथा मधुर बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और देवकी के केश को पकड़े हुए दांत पीसता हुआ रथ से नीचे गिराने लगा। तब वसुदेव जी ने बड़े धैर्य और सहनशीलता से काम लिया। उन्होंने सोचा कि बुद्धिमान को चाहिए कि जिस भांति भी हो सके उस समय मृत्यु के अवसर को टाल दे, अपनी अनेक युक्तियों का प्रयोग करे। यदि फिर भी मृत्यु न टले तो प्रयत्न न करने का दोष नहीं रहता है। वसुदेव जी मन में अति दुखी थे, किंतु ऊपर से हंसते हुए बोले, हे राजन, यदि तुम्हारी हठ इसे मारने की है तो मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ कि आकाशवाणी ने इसके 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु बताई है। मैं इसके जितने बालक उत्पन्न होंगे वे सब तुम्हें लाकर दे दूंगा, तुम उन्हें मार सकते हो। इसके मारने से पाप के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ लाभ नहीं मिलेगा। वसुदेव जी के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर कंस प्रसन्न हो गया और अपनी बहन देवकी के केशों को छोड़कर बोला, हे राजन, आपने मुझे घोर पाप से बचा लिया। उसने वसुदेव जी की बात को स्वीकार करके देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव जी अति प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि समय को टालना ही बुद्धिमानी है। आगे भविष्य में शायद यह कंस ही न रहे अथवा देवकी के ही बालक उत्पन्न न हो। भविष्य की बात को कौन कह सकता है। ऐसा विचार करके वसुदेव जी देवकी को अपने घर ले आए। कुछ काल पश्चात देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उसको लाकर अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कंस को दे दिया। कंस ने वसुदेव जी की सत्यता को देखकर उस बालक को प्रशंसा पूर्वक उन्हें वापस कर दिया और बोला, आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक ही मेरा काल होगा। तब वसुदेव जी उस बालक को लौटाकर अपने घर ले आए। उसी बीच में नारद जी वहाँ पर पधारे और कंस को समझाते हुए बोले, हे कंस, तुमने देवकी के उस बालक को लौटाकर अच्छा नहीं किया। न जाने कौन सा बालक 8वां गिनती में आवे। तब उन्होंने पृथ्वी पर रेखा खींचकर सब ओर से 8वीं गिनती कंस को समझाई। नारद जी की इस बात पर दुष्ट बुद्धि की समझ में आ गई और उसने तुरंत उस बालक को मंगवाकर मार डाला। नारद जी उससे यह भी कह गए थे कि ब्रज में रहने वाले नंद उपनंद गोप ग्वाले, उनकी गोपियाँ, वसुदेव आदि, बुरेशिर, बंसी, यादव तथा देवकी आदि सभी उनकी पत्नियाँ सब देवताओं के अंश हैं। यह सभी तुम्हारे शत्रु हैं और तुम्हें मारने के
प्रयत्न में रहते हैं। कंस ने नारद जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत ही वसुदेव तथा देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर अपने कारागार में डलवा दिया और सभी यदुवंशियों को महान कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। वह यदुवंशियों के नन्हे नन्हे बालकों को इस भय से मरवा डालता था कि कहीं इनमें ही मेरे काल विष्णु ने अवतार ले लिया हो। कंस के इन अत्याचारों से सभी यदुवंशी मथुरा मंडल छोड़कर इधर उधर चले गए और जो बचे खुचे थे वे उसकी आज्ञा मानकर अनेक प्रकार की कष्ट यातनाएं सहने लगे। वह कंस बड़ा बलवान था। उसने यदुभोज तथा अंधक वंश के राजा अपने पिता उग्रसेन को कैद करके स्वयं राजा बन गया था। परीक्षित बोले, हे भगवान, नारद जी ने उस दुष्ट को ऐसा उपदेश क्यों दिया? तब सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस कंस से और भी अधिक अत्याचार कराने के लिए, ताकि भगवान नारायण शीघ्र ही अपने भक्तों के रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर जन्म ले, इसी कारण नारद जी ने ऐसा किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय, मायापति की जय हो। जय जय राम कथा कृष्ण कथा की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान, यही हरि नाम यही ध्यान, यही जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने ला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती है, माँ की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए प्रभु महिमा की जय, हरि महिमा की जय हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं, कह कह करे निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय राम कथा कृष्ण कथा की जय हो। भगवान लक्ष्मीपति की जय हो। भागवत ग्रंथ की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय अमर कथा की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, गोपी कृष्ण की जय,
गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय।